हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में, जो चर्चाओं में बने रहते हैं और आज उनका चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में जो अपनी अपील लगा रखी थी वो रिजेक्ट हो गई है। अब उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा रह गया है। बाद विवाद इतना बढ़ गया, इस वीडियो में आपको सारे बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहा हूँ। राहुल गांधी जो आपको सभी जानते हैं सोनिया गांधी के पुत्र है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर चर्चाओं में बने रहना इनका एक काम रहता ही है। कभी विदेश के दौरे पे चर्चाओं बने रहते हैं, कभी किसी पे इलेक्शन में तो इनको कुछ खास अभी ज्यादा इनको सफलता हासिल नहीं हुई और इन्होंने अभी बीच में भारत जोड़ो यात्रा भी काफी आंदोलन किया था जो काफी चर्चाओं सक्रिय में रहा। पर अभी उससे कांग्रेस को कुछ इजाफा होता ज्यादा नजर नहीं आया, तो 2024 के इलेक्शन में ही पता पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना उनको फायदा मिलने वाला है। पर अभी एक चर्चा का विषय जो आज बन गया है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो एक विशेष टिप्पणी कर रखी थी उससे काफी लोग आहत हुए थे। वहां की गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ काफी सारी चीज देखी गई थी, तो उनको वहां की जो कास्ट थी उन्होंने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर रखी थी मोदी सरनेम के खिलाफ। उन्होंने काफी सारी चीज के ऊपर एक आहत वाला एक टिप्पणी कर रखी थी, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि या तो उस पर माफी मांगे या कुछ पे कुछ संशोधन करें। पर राहुल गांधी अपनी विचारधारा को लेके अड़े हुए थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी और गुजरात हाई कोर्ट के काफी दिनों से पेंडिंग होने के बावजूद भी ये जो इनकी सदस्यता थी बरकरार नहीं हो पा रही थी और उनको बेहाल नहीं हो पा रही थी और वो ऐसे के ऐसे ही रह गई। गुजरात हाई कोर्ट में इनकी जो चल रही थी प्रोसेस वाली कहानी वो अभी ऐसे के ऐसे ही रह गई। अब गुजरात हाई कोर्ट में एक निर्देश जारी कर दिया गया है कि इनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी और सदस्यता भी बदल रहेगी। तो ये राहुल गांधी के लिए आज देखा जाए तो 2 महीने में बहुत बड़ा झटका लगा है। आप पार्टी की इनको विचारधारा से कैसे इनको पार पाएंगे, कैसे इस समुद्र में जो इन्होंने डुबकी लगाई है, अगर अपनी विचारधारा से अगर ये किसी सरनेम को टिप्पणी कर देते हैं और अगर कुछ इनमें संशोधन करना पड़ जाता तो शायद इनको कर लेना चाहिए था। तो पहली बात तो सदस्यता भंग हुई तो इनकी आंखें नहीं खुली कि शायद इन्हें कुछ लगना चाहिए था कि मुझसे कुछ गलती हुई है, मुझे उस गलती पे कुछ विचार करना चाहिए और मुझे ऐसे टिप्पणी से करने से बचना चाहिए। इन्होंने उस टिप्पणी को भी संशोधन करने के लिए नहीं सोचा और ऐसे अजीब गरीब बयान ये हमेशा देते ही रहते हैं। अगर पूर्व अध्यक्ष भी रहे तो इन्होंने क्या सीखा, और अगर जनता के साथ भी रहे और भारत जोड़ो इन्होंने आंदोलन भी किया, तो एक्चुअली इन्होंने किया क्या जब ये अपने संवाद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ना तो इनको टिप्पणी पे ही समझ में आ रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, और पार्टी जो इनको लेकर कभी गंभीर नजर नहीं आती है। इनके विपक्ष वाले भी इनको आज कभी कुछ कहते हैं, आए दिन कुछ ना, कभी इनकी एकता क्लियर नहीं हो पाती है। अभी कुछ दिनों से विपक्षी एकता का जोर में राहुल गांधी सम्मेलन में बहाल लिखते नजर आ रहे हैं। पर अभी बात यहाँ आके रुक गई है कि जो गुजरात हाई कोर्ट था उन्होंने इसकी सदस्यता वाली जो अपील लगी हुई थी वो खारिज कर दी गई है और सजा 2 साल की सजा भी इनको हो सकती है। तो क्या होगा कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता तो पहले से ही चली गई है, और क्या होगा अगर इनको ये सजा हो जाती है। तो राहुल गांधी अभी भी अड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं पर अपने विचारों से पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। तो इससे दोस्तों पार्टी पे इनका बहुत बुरा इफेक्ट होने वाला है और इनकी जो मैसेज है वो गलत जाने वाला है। किसी को भी लेके अगर आप एक टिप्पणी कर देते हो और अगर कोई उससे आहत हो जाता है, तो हमारा भी एक मानवता ये कहती है कि हमें उस टिप्पणी से बचना चाहिए और हमें अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। ये तो हो गया एक बचाव का रास्ता, एक हो गया अपनी गलती को सुधार का रास्ता। पर अगर हम इसी बात पे अड़े रहें, इसी बात पे लड़े रहें कि जो मैंने कहा है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं फलाना नहीं हूं, मैं ठिकाना नहीं हूं, मैं किसी भी नेता को एक आप लेके उस पर टिप्पणी कर देते हैं कि मैं उसने माफी मांगी है तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये एक डिबेट का मुद्दा और ये अपनी विचारधारा हो सकती है, हम इस पे रास्ते पे जाना नहीं चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अगर जेल होती है तो ये अपने आप में एक डिबेट का मुद्दा तो है ही, और दूसरा कितनी बड़ी सीख ले पार्टी को भी इनको एडवाइजरी जारी करनी थी। पार्टी भी अगर जैसे खड़गे इनके आज अध्यक्ष हैं, तो इनकी पार्टी के भी जो कुछ बड़े लीडर्स रहे होंगे, बहुत ज्ञान विज्ञान के दाता रहे होंगे, उनको भी इनको समझाना चाहिए था कि राहुल जी आप इस टिप्पणी से बचें और इस टिप्पणी से अपने आप को जितना जल्दी हो सकता छुटकारा पा लें, ना ताकि आपको कहीं सजा ना हो जाए। ये कोर्ट जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी हल्के में ले गए। कोर्ट कहीं का भी हो, संविधान तो भारत देश का ही है। अगर आप कोर्ट जैसे मुद्दे की डांट फटकार के बावजूद भी बाहर आके आप फिर अपना आक्रोश जाहिर करते हो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसमें ये साबित करते हो कि मैं अड़ा रहूंगा, मैं लड़ा रहूंगा, पर मैं अपने शब्दों को माफी नहीं मांगूंगा, तो ये तो आप कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हो। जनता की से आप जो आपके भाव, जनता को जो आपके शब्दों से भावनाओं को आहत हुआ वो तो रहा ही, आप दूसरा कोर्ट को भी आके अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करते हो
तो ये तो सजा तो उस पर निश्चित होनी। अब आप ये कहते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा या मैं वहां करूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आपका अधिकार है, उस पर कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप किसी भी कोर्ट में अपना अपना फैसला सुनाने के लिए जा सकते हो, वो आपको सुनना पड़ेगा, ये आपका अपना मानवीय अधिकार है। पर अगर आप ये देखो कि आप किसी विशेष दल या किसी विशेष सरनेम के लिए कोई एक गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हो और अगर वहां की कोई गवर्नमेंट या कोई कोर्ट आपको दोषी ठहराता है, तो क्या आपको अड़े रहना चाहिए? क्या आपको इतने बड़े संविधानिक वाले पद पे बैठे हुए आप एक सांसद हो, क्या आपको ऐसे पद पे रह के ये छोटी बातों को सुलझाना नहीं चाहिए था? क्या इनके पार्टी के जो विशेष लीडर हैं, जो इनके बहुत बड़े ज्ञान के दाता हैं, क्या उन्होंने उसको सलाह नहीं दी? खाली इनको एक हवाई बातों में रखा कि राहुल जी आप लड़े रहो, अड़े रहो, कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल जी की सजा बरकरार है, राहुल जी की सदस्यता बदहाल है, राहुल जी की सदस्यता में कोई सुधार होने के चांसेस नहीं है। अब उनको दोबारा से पंपिंग की जाएगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। पर अगर इस मसले को सुलझा सकते हो राहुल जी तो सुलझाओ, क्योंकि ये आपकी पार्टी के लिए, आपके पार्टी के लोगों के लिए और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। आप कोर्ट के मुद्दे को भी अगर आप संवेदनशील नहीं रहते हो और आप उस पर कुछ सुधार नहीं चाहते हो, तो ये आपके हित में नहीं जाएगा। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ आपको एक जो भी हमने आज डिबेट चल रही है उसका एक हमने वीडियो बना के डाली है। पर हम ये बताना चाहते हैं कि राहुल जी अगर कोई भी आपकी जगह होता है और कोई विशेष दल के लिए कोई टिप्पणी करता है और कोर्ट उसको दोषी ठहराता है, तो एक हमारा मानवीय ये मैटर यही बनता है कि हमें कोर्ट की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें उस मैटर को तुरंत सुलझा लेना चाहिए ताकि हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा बनी रहे। ना कि ये कहना चाहिए कि मैं तो जेल भी जा सकता हूं। तो ये तो फिर आप अड़ने वाली और लड़ने वाली बातें ही कर रहे हो, तो इससे कुछ होने साबित होने वाला नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपसे कुछ भी संशोधन चाहते हैं, तो आप सजा से भी बचना चाहते हैं, जो भी आपका मैसेज है, पर राहुल जी इस बात को समझो कि आप किसी भी दल के लिए या किसी भी जाति गैर जाति के लिए अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं उससे बचें, और आने वाले समय में भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो आपने बयान दिए उनसे बचें ताकि आप और आपकी पार्टी का भला हो। और ऐसी सजा दोबारा आपको ना तो किसी सांसद को या किसी पार्टी के नेता को ना देखने को सुनने को मिले। तो ये जो आज हुआ है ये एक अपने आप में डिबेट का मुद्दा है और अपने आप में एक समझने का मुद्दा है। क्या हमें ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों से बचना चाहिए? क्या हमें कोर्ट की बात को सुनना चाहिए या फिर हमें सिर्फ अड़े रहना चाहिए? तो इस पे काफी सारी अभी लोगों की प्रतिक्रिया आनी है, कभी लोग कुछ कह रहे हैं, कभी कभी ये आज तो ये फैसला आया है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, इसमें कितने चेंजेस आएंगे, क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, जो भी अपडेट होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल इसमें यही बयान और ये अपडेट आया है कि गुजरात की हाईकोर्ट ने इनको दोषी करार दे दिया है, इनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी गई है, उसमें अभी 2 साल की सजा का प्रावधान है और जो इनकी सांसद सदस्यता है वो बदहाली रहेगी, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, अभी संसद के एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इनको अभी सुधार की जरूरत है। और इसमें कुछ भी अगर नया अपडेट होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय दोस्तों।